आमलकी एकादशी व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा, यानी आज। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में व्रत और भगवान विष्णु की पूजा होगी। पूजा के समय आपको भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीले फूल और फल, हल्दी, माला, धूप, दीप अर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। फिर आपको आमलकी एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे व्यक्ति को 1000 गाय को दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु को आंवले का फल अर्पित करते हैं। इस आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। आमलकी एकादशी का व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। आमलकी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मांधाता पहुँचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं, जो सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चैत्ररथ थे, जो पुण्यात्मा और धर्म के कार्यों में पूरा सहयोग करते थे। वे वैदिश नगर के राजा थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी प्रजा भी श्री हरि की पूजा करती थी। वहाँ के लोग धर्म परायण। दिन आमलकी एकादशी अवसर पर लोग व्रत रखे थे। उन सभी ने विष्णु मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और आमलकी एकादशी का व्रत कथा सुनी। रात के समय जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी पहुंचा था। उस शिकारी ने भी आमलकी एकादशी की पूजा की थी। व्रत कथा सुनने और रात्रि जागरण का पूर्ण फल प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन हो गई। उसका जन्म राजा विदुरथ के बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम वसुरथ रखा गया। पिछले जन्म में आमलकी एकादशी के व्रत पूजा कथा श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसके फल स्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र बना था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन वह भी राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में गया, लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ के प्राणों की रक्षा की। वसुरथ की जब नींद पूरी हुई तो देखा कि आसपास काफी लोगों के शव पड़े थे। तब वसुधर ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसे मृत्यु से बचाया है। तभी आसमान से आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल वापस आ गया और सुख पूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आमलकी एकादशी का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जो आमलकी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह पाप मुक्त हो जाता है, उसे कार्य सफल हो जाते हैं, अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला भगवान विष्णु की अति प्रिय होता है। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति आमलकी एकादशी इस पेड़ को विधिवत पूजा करता है, साथ साथ उसका दान भी करता है, उस पर श्री हरि भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में आमलकी एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं इस व्रत को करने से भक्तों को 100 गाय को दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी के दिन सूर्योदय से उठकर सभी कामों को निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु को ध्यान करके और व्रत संकल्प ले। फिर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीला फूल माला, पीला चंदन, पीला भोग चढ़ाएं। साथ ही तुलसी भी जरूर अर्पित करें। आमलकी एकादशी की कथा सुनने और साथ ही विष्णु भगवान चालीसा का पाठ जरूर करें। दिन भर व्रत रखने के बाद दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में इस व्रत को पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आंवले का पेड़ की पूजा करें। अगर आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो भगवान विष्णु के आंवला अर्पित करें जरूर। आंवले पेड़ की पूजा कैसे करें? आमलकी एकादशी दिन आंवले पेड़ की पूजा के लिए पेड़ की चारों तरफ से सफाई कर ले। फिर पेड़ के नीचे सफेद रंग के रंगोली बनाकर और वहां पानी भरा हुआ कलश रख दे। कलश में कंठ में श्रीखंड चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद कलश में सभी देवी देवताओं को तीर्थ और सागर को आमंत्रित किया जाता है। फिर कलश में इत्र और पंच रत्न रखे जाते हैं।
इसके बाद कलश पर मिट्टी का ढक्कन रख दें और उसके ऊपर एक घी का दीपक जरूर जलाएं। फिर कलश को पीले रंग का वस्त्र पहनाएं और फिर विधि विधान से पूजा करें। जब अगले दिन व्रत का पारण करें तो ब्राह्मणों को विधि भोजन कराने के बाद दक्षिणा देने के बाद कलश को दान दे दें। आमलकी एकादशी का स्नान का महत्व। आमलकी एकादशी के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने वाले जल को 7 बूंद गंगा जल की डालनी चाहिए। साथ में एक चुटकी तिल और एक आंवला भी जरूर डालें। इसके बाद स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन इस तरह स्नान करने से तीर्थ स्नान के बराबर पूरे फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।